वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सबर कराए। अरे कहना क्या चाहते हो? सरा पकड़ाए। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने एक रिएक्शन दी गई है विच इज H2 प्लस O2 गिव्स आउट H2O। तो स्टूडेंट्स, क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? अभी स्टूडेंट्स, रिएक्शन बैलेंस्ड होने के लिए एक बहुत ही ज्यादा सिंपल सा लॉ है। उस लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ विच इज इक्वल प्रोपोर्शन। एक प्रकार से हम उसको बोल सकते हैं, जिसमें क्या होता है स्टूडेंट्स की नंबर ऑफ जो रिएक्टेंट के एटम्स होते हैं वो इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट के एटम्स को, राइट? मतलब कि अगर रिएक्टेंट में अगर 2 हाइड्रोजन है तो उसी प्रकार से प्रोडक्ट में भी 2 हाइड्रोजन होने चाहिए, या फिर रिएक्टेंट में 2 ऑक्सीजन है तो प्रोडक्ट में भी 2 ऑक्सीजन होने चाहिए। ठीक है, ये भी एक प्रकार से 2 ऑक्सीजन है, और ऐसा भी अगर कर दिया तो ये भी 2 ऑक्सीजन है। तो स्टूडेंट्स, क्या ये चीजें, अगर ये चीजें दोनों सेटिस्फाई रहे, मतलब कि अगर रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट को इक्वल रहा, तो ही हम उसको बोलते हैं एज अ बैलेंस इक्वेशन। लेकिन अगर स्टूडेंट्स जो भी अपना रिएक्टेंट है वो अगर इक्वल नहीं रहा किसको, प्रोडक्ट को, वो अगर इक्वल नहीं रहा प्रोडक्ट को, तो उस पर्टिकुलर फिनोमिनन को हम कहते हैं विच इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अभी स्टूडेंट्स, आपके सामने जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिख रहा है विच इज H2 प्लस O2 इट गिव्स आउट H2O। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ठीक से देखना, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है रिएक्टेंट में, और ऑक्सीजन भी रिएक्टेंट में 2 ही है। लेकिन जब हम प्रोडक्ट के साइड में जाए तो हमको प्रोडक्ट में हाइड्रोजन तो 2 दिख रहा है, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन बस एक ही है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है ये है अनबैलेंस्ड इक्वेशन, because the number of reactant is not equal to the number of products, या फिर the number of atoms of the reactant is not equal to the number of atom of the product। तो इसी के वजह से हमको यहाँ पे एक बॉक्सेस बनाने पड़ते हैं। ठीक है, ऐसे टाइप का एक बॉक्स आपको बनाना है जैसे यहाँ पे दिख रहा है, और इस बॉक्स में आपको 3 कॉलम्स बनाने हैं। पहला कॉलम आपको जो है विच इज एलिमेंट बनाना है, दूसरा जो है वो आपको बनाना है विच इज नंबर ऑफ एटम्स, और तीसरा जो है वो आपको बनाना है नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट। तो जैसे कि हम देखेंगे, हम अपने एक नए पेज पे पूरा सॉल्व करेंगे एकदम अच्छे से। जैसे यहाँ पे क्या है, H2 प्लस O2 गिव्स आउट H2O। तो देखो यहाँ पे भैया क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये है अपना एक प्यारा सा रिएक्शन विच इज H2 प्लस क्या दिया है O2, इट गिव्स आउट H2O। ठीक है, ये है अपनी रिएक्शन, जो कि अपने को मालूम है कि ये वाली जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन कैसी है बच्चा लोग? ये रिएक्शन जो है ये है अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अभी जैसे मैंने आपको बोला कि आपको 3 बॉक्सेस बनाने हैं, विच इज पहले बॉक्सेस में क्या होगा, पहले बॉक्सेस में मेरे साथ साथ करते जाओ आपके कॉपी में। पहले बॉक्सेस में एलिमेंट है, दूसरा जो बॉक्स होने वाला है वो बॉक्स में आपको लिखना है विच इज रिएक्टेंट, और जो अपना तीसरा जो प्यारा सा बॉक्स होगा उसमें आपको लिखना है विच इज प्रोडक्ट। अभी एलिमेंट्स कौन से हैं पहले तो वो फोकस कर लो। विच इज एलिमेंट्स अपने बेसिकली 2 ही है, विच इज हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अभी स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितने हैं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया गया है रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितने हैं, विच इज 2। ऑक्सीजन भी कितने हैं रिएक्टेंट में, विच इज 2। मतलब कि भाई रिएक्टेंट में भी 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है। लेकिन बच्चा लोग, अगर हम प्रोडक्ट में देखें तो प्रोडक्ट में बस हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, बस हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन बस एक ही है। ठीक है, तो अभी स्टूडेंट्स, हमको इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हमको क्या करना है, बैलेंस करना है। अभी आपके सामने बस सिंपल से ट्रिक्स में मैं आपके सामने ये चीजें बैलेंस करके बताऊंगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स, बैलेंस करने से पहले एक रूल हमेशा ध्यान में रखना है, एकदम सिंपल सा स्टेप है। आपको अगर कोई भी रिएक्शन दी है तो सबसे पहले भाई इसको बॉक्स कर दो। ठीक है, इसको क्या कर दो, ये ऐसा वाला जो है ना, जो भी आपको रिएक्शन दी जाती है इसको पहले क्या कर देते जाओ, इसको पहले इस प्रकार से बॉक्स कर दो। ठीक है, जैसे ही आप बॉक्स कर दोगे फिर आपका काम एकदम सिंपल हो जाएगा करने के लिए। अभी आप देखो कि कौन से जो एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स ठीक से बैलेंस नहीं हुए हैं। तो देखो भाई, हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, बस ऑक्सीजन जो है वो कहाँ पे स्टूडेंट्स, वो प्रोडक्ट में बैलेंस नहीं है। मतलब कि मेरे को प्रोडक्ट में ऐसा कुछ तो भी करना पड़ेगा जिससे कि ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा।
अभी देखो मेरे को, मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, रिएक्टेंट जितना ही हो जाएगा, विच इज 2। अभी ये बॉक्स को जो मैंने कर दिया है पहले, जो भी अपने को एग्जामिनेशन में दिया जाता है उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी, उसको वैसे कि वैसा रहने देना। मतलब कि मुझे 2 कहाँ पे लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, मुझे 2 बाहर लिखना पड़ेगा। ये एक रूल होता है स्टूडेंट्स कि आपको जो होता है, जो भी आपको एलिमेंट्स पहले ही रिएक्शन में दिए गए हैं उनके साथ आप छेड़खानी नहीं कर सकते हो। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे हो क्या गया, ध्यान देना। अभी सपोज मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन अभी दिक्कत क्या होगी पता है, कि भाई हाइड्रोजन भी तो है यहाँ पे, तो हाइड्रोजन को भी मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया भाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अभी हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन अभी यहाँ पे 4 हो गया, और ऑक्सीजन अपने 2 के 2 सेटिस्फाई हो गए। समझ गया, तो मतलब अभी ऑक्सीजन पूरा सेटिस्फाई हो गया है, लेकिन हाइड्रोजन क्या हो गया मेरे से, हाइड्रोजन 4 हो गया। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 ले लिए, ठीक है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड, अभी क्या करना, ठीक है। हाँ भाई हाँ, तू, तेरे को भी सिखा दूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है विच इज, यहाँ पे प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 4 हो गए। अभी स्टूडेंट्स वापस से मुझे क्या करना पड़ेगा, रिएक्टेंट में मुझे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मैं रिएक्टेंट में हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिल जाएगा विच इज मेरा आंसर 4। तो हमारा एकदम बैलेंस्ड वाला केमिकल इक्वेशन कौन सा है हमारा, विच इज बैलेंस वाला केमिकल रिएक्शन कौन सा है, 2H2 प्लस O2 इट विल गिव आउट 2H2O। अभी ठीक से गिनना, हाइड्रोजन कितने इधर, हाइड्रोजन इधर है 4, इधर भी हाइड्रोजन कितने हैं 4, इधर ऑक्सीजन कितने हैं 2, और इधर भी ये 2 कॉमन होता है तो इधर भी ऑक्सीजन हो गए 2। तो इस प्रकार से अपनी ये पर्टिकुलर रिएक्शन हो गई है बैलेंस। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आई होप आपको सभी चीजें समझ में आई होगी। अभी ये तो बस एक एग्जांपल था जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल सा एग्जांपल है। अभी जो हमको एग्जांपल देखने जाना है थोड़ा सा हार्ड वाला ले रहे हैं अपन, ठीक है, इस प्रकार से ले रहे हैं। वैसे इसकी पीडीएफ फाइल जो होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी है, वहां से जाके आप कर सकते हो। साथ ही स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन में और एक लिंक दी है, अपनी शाह कोचिंग क्लासेस ऐप की लिंक दी है, जहां पे 10 स्टैंडर्ड और 11 स्टैंडर्ड और 12 स्टैंडर्ड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स है। ज्यादा नहीं है, विच इज बस 11 रुपीज में मैंने रखे हैं, पिछले 2018 से लेके, ध्यान देना है 2018 से लेके तो 2022 तक के पूरे पेपर सेट्स है, ठीक है। सॉल्यूशन नहीं है, बस अपने पीवाईक्यू है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप जाके एक बार चेक कर सकते हो। अभी सबसे पहले बैलेंस करना है इस इक्वेशन को, ठीक है। ये वाला अपना प्यारा सा इक्वेशन है, इसको सब चीजें रब कर देता हूँ पहले, ठीक है। पहला रूल क्या है स्टूडेंट्स, सबको क्या कर दो, विच इज सबको बॉक्स कर दो। चलो भैया ने सबको क्या कर दिया है, सबको बॉक्स कर दिया है, ठीक है, मेरे साथ साथ करोगे। ओके, सबसे पहली स्टेप क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स, सबसे पहली स्टेप होनी चाहिए कि आपको 3 बॉक्सेस बनाने हैं। पहला बॉक्स आपका कौन सा होगा, पहला बॉक्स होगा आपका भाई एलिमेंट, दूसरा बॉक्स आपका होगा विच इज रिएक्टेंट, और जो आपका तीसरा बॉक्स होने वाला है वो होने वाला है प्रोडक्ट। अभी देखो एलिमेंट में कौन से है, ठीक है। अगर एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट में सबसे पहले है आयन, फिर है हाइड्रोजन, और फिर है ऑक्सीजन, ठीक है। आई गेस 3 ही है ना। तो एलिमेंट में कौन कौन है, आयन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। रिएक्टेंट में आयन कितने हैं भाई, रिएक्टेंट में तो मेरे को एक ही दिख रहा है, ठीक है, तो एक ही लिखेंगे। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन है 2, और ऑक्सीजन कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है। प्रोडक्ट में देखो भाई, प्रोडक्ट में आयन कितने हैं, 3, ओहो हो, प्रोडक्ट में आयन है 3, ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन तो भाई साहब 4 है, और हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 2 है। तो मतलब यहाँ पे अगर कोई चीज बैलेंस है तो वो चीज कौन सी बैलेंस है, बस हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, बाकी ना ही आयन बैलेंस है ना ही ऑक्सीजन। तो अभी भैया क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करूं तो देखो मुझे ऑक्सीजन कहाँ पे बैलेंस करने की जरूरत है, पहले तो वो देख लो। देखो सबसे ज्यादा किधर है, प्रोडक्ट में है सबसे ज्यादा, तो मेरे को बैलेंस करने की जरूरत कहाँ पे है, मेरे को रिएक्टेंट में ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, मतलब यहाँ पे। तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, अभी यहाँ पे 4 होना, तो मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब इस बॉक्स के सामने मैं कितना लिखूंगा बच्चा लोग, विच इज 4 लिख दूंगा। तो अभी मैंने इधर 4 कर दिया तो ये तो 4 हो गया, लेकिन मेरा जो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, अभी हाइड्रोजन
4 से मल्टीप्लाई होने के बाद हो जाएगा कितना, विच इज 8। समझ रहे हो? यस एवरीवन? ओके, तो अभी ये तो 8 हो गया। अभी स्टूडेंट्स लेकिन हो क्या गया, दिक्कत क्या हो गई? दिक्कत क्या हो गई है कि भाई अभी हाइड्रोजन जो था वो पहले दो दो थे तो वो सेटिस्फाई थे, लेकिन अपन ने इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो इसके वजह से क्या हो गया, हाइड्रोजन 8 हो गए। तो अभी मेरे को यहाँ पे भी प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन को कितना करना पड़ेगा, 8। तो हाइड्रोजन को 8 करने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा प्रोडक्ट को, हाइड्रोजन से, विच इज 4 से। तो ये हो जाएंगे 8। समझ गया? तो मतलब अभी ये दोनों सेटिस्फाई, ये दोनों भी सेटिस्फाई, मतलब ये पूरे नीचे के पूरे सेटिस्फाई हो गए। अभी बचा क्या है, बस अभी बस अपना बचा है विच इज, क्या बचा है भाई, ठीक है मैं इसको जरा ठीक कर देता हूँ। ठीक है, अभी बस अपना जो बचा है वो बचा है विच इज आयन। ठीक है, तो अभी Fe, ध्यान देना, Fe कितना है, Fe 3 है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो मैं बस रिएक्टेंट में Fe को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और ये हो गई अपनी रिएक्शन बैलेंस। तो अपनी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या होगी, 3Fe plus 4H2O, it will give out Fe3O4 plus 4H2। ठीक है, प्लस 4H2। देखो 3 आयन है तो हाँ भाई 3 आयन है, हाइड्रोजन 8 है, ये 4 2 8, तो यहाँ पे भी 4 2 8 हाइड्रोजन 8 है। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 कॉमन है तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी 4। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स अपन ने जो है विच इज अपने केमिकल रिएक्शन कर दिए है बैलेंस, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो ये वाले पर्टिकुलरली स्टेप्स है। ठीक है, सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस किया, फिर हाइड्रोजन को किया और फिर आयन को किया। इसकी वैसे पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप चेक कर सकते हो। स्टूडेंट्स आपके लिए ये पर्टिकुलरली मैं होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, ये होमवर्क दे रहा हूँ, अभी के अभी सॉल्व करना है, वीडियो को पॉज करके, और नीचे कमेंट डाउन करना है मेरे को। ठीक है, नीचे कमेंट करना है कि इसका बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या होगा। ठीक है, ये अनबैलेंस्ड है। ठीक है, सबसे पहली चीज तो वही ये अनबैलेंस्ड है, तो ये जो अनबैलेंस जो दिया है इसको मेरे को बैलेंस करके बताना है और कमेंट में मेरे को बताना है बैलेंस का क्या है आंसर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना उस प्रकार से। ठीक है, तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल रहा होगा, अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर नहीं तो भी सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय एवरीवन, बाय।